हे एवरीवन, माय नेम इज़ पुलकित कोदीवाल और आज का ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग अवेटेड था। मैंने दिसंबर में बोला था कि आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू अर्न एज अ डिजिटल आर्टिस्ट या फिर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर कोई भी स्किल आपके पास जो है। तो अब ये वीडियो आ चुका है एंड आई होप्स यू गेट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो। तो मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो है वो हम बात करेंगे कि आपको प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, आपको क्या आना चाहिए टू स्टार्ट अर्निंग मनी। फिर सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि क्लाइंट्स आएंगे कहाँ से, कैसे हम क्लाइंट्स से बात कर सकते हैं या कहाँ से क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे क्लाइंट्स को हैंडल किया जाए, कैसे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेनी ऑफ यू बिकॉज यू वांट टू नो कि मैंने कितना कमाया एज अ डिजिटल आर्टिस्ट। आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ। तो एज अ डिजिटल आर्टिस्ट मैंने अभी तक कितना कमाया है लास्ट 3 साल में, तो उसकी डिटेल्स के लिए लास्ट तक आपको वीडियो देखना पड़ेगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट 1 है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स है सबसे पहले कि आपको कोई ना कोई स्किल आना चाहिए ना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई, मैंने क्या बता रहा हूँ मैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है स्किल आना चाहिए। बट एक चीज़ है कि हमने ना पेशेंस की बहुत कमी है। वी ऑल आर वेरी इम्पेशेंट अबाउट आवर वर्क एंड ऑल दैट स्टफ। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था, अब उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इससे आप पैसे कमा सकते हो या कुछ। आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर फन। बट लेटर जब मुझे पता चला कि आपसे पैसे भी कमा सकते हो, तो मैंने काफ़ी ट्राई किया कि यार मैं क्या स्किल सीख सकता हूँ कि मैं कैसे इससे पैसे कमा सकता हूँ। बट कोई उससे कुछ बेनिफिट मुझे नहीं मिला। तो फाइनली मुझे जब बेनिफिट मिलना शुरू हुआ तब मुझे पता चला कि यार मुझे स्किल लेवल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करानी है तो आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास नहीं जाओगे जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, आप किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे, उसको पे करोगे। सो इन दैट वे कोई भी क्लाइंट, कोई भी जैसे एड एजेंसी है, उसको अगर कोई बैनर बनवाना है अपने ऐड के लिए तो ही विल अप्रोच अ प्रोफेशनल, नॉट अ स्टूडेंट और नॉट समवन हु जस्ट स्टार्टेड विद यूट्यूब वीडियोज़ येस्टरडे। तो उसके लिए आपको स्किल लेवल बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है और वहीं से सब चीज़ें स्टार्ट होती है। नाउ कहाँ से स्किल सीखा जाए? तो मैं खुद एक सेल्फ टॉट डिजिटल आर्टिस्ट हूँ। मैंने सब कुछ खुद से सीखा है एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब इफ़ यू वांट टू यूज़ देम। तो यूट्यूब पे सब कुछ अगर आपको देखना है, सीखना है, और यानी कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी डिजिटल आर्ट, कैन बी ग्राफिक डिज़ाइन, इट कैन बी UI UX डिज़ाइन एंड एनीथिंग इन जनरल। तो अब अगर आपने स्किल सीख लिया तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेली प्रोजेक्ट्स पे हॉप करें, आप प्रोजेक्ट्स ओपन करें, आप स्टार्ट करें कि कुछ नया बनाऊंगा मैं आज। कुछ भी हो सकता है वो, इट शुडंट बी अ मास्टरपीस। तुम कभी भी परफेक्शन के पीछे जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू नेल इट वेरी फर्स्ट डे। तो वो टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आता है। आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट माई सेल्फ राइट नाउ। तो मैं ट्राई करता हूँ जितना ज़्यादा मैं क्रिएट कर सकूँ उतना ज़्यादा मैं क्रिएट करूँ। तो जितना आप क्रिएट करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप हर दिन एक मास्टरपीस क्रिएट करो। दूसरा पॉइंट मेरा है कि आप स्टार्टिंग के अंदर क्या कर सकते हो कि जो आपकी फील्ड के अंदर सबसे ऊपर है, यानी कि जैसे आपकी फील्ड डिजिटल आर्ट है और आपके फील्ड पे जो टॉप आर्टिस्ट हैं आप उनको कॉपी कर सकते हो। बट उनको अपलोड मत करो, उनके वर्क्स को अपलोड मत करो, आप उनको कॉपी करो, ट्राई करो और देखो कि आपका स्किल लेवल क्या है, आप उसके कॉपी में कैसा बना पा रहे हो। एंड वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना लंबा रास्ता तय करना है अभी। तो ये 2 टिप्स हैं मेरी पहले चीज़ के लिए, प्री रिक्विजिट्स के लिए। एंड इफ़ यू थिंक यू आर स्किल्ड इनफ देन दैट ब्रिंग्स मी टू द पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि क्लाइंट कहाँ से आ सकते हैं एंड हाउ टू अप्रोच क्लाइंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रीलांसिंग कितने टाइप की होती है। तो 2 टाइप की फ्रीलांसिंग मैं आपको क्लासीफाई करके बताऊंगा, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन मतलब आप जैसे कोई भी आसपास आपके स्टूडियो है, ऐसे कोई भी जगह है जहाँ पे आर्टिस्ट की नीड है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन फ्रीलांसिंग राइट नाउ। तो हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की। ऑनलाइन में हम कैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला वे, जो सबसे कॉमन वे है, वो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाके, जैसे कि fiverr.com या upwork.com। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है फॉर फ्रीलांसिंग। तो मैंने अपने करियर के स्टार्ट में ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए थे, बट आई पर्सनली लाइक फाइवर द मोस्ट, क्योंकि फाइवर पे इट्स ईजी फॉर द बिगिनर्स एज वेल। मतलब आपको एक गिग बनाना रहता है वहाँ पे एंड वंस यू क्रिएट द गिग यू विल गेट क्लाइंट्स, बट इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट क्लाइंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वाई? बिकॉज वहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा हो चुका है एंड एवरीवन वांट्स टू मेक सम मनी राइट नाउ। बट अभी हमको करना है एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम, क्योंकि फ्रीलांसिंग वेबसाइट से आप लॉन्ग टर्म मनी कमाओगे नहीं कमाओगे ज़रूरी नहीं है। देर आर ओनली टॉप 50 और टॉप 100 आर्टिस्ट एवरीवेयर जो कि सबसे ज़्यादा कमाने वाले हैं और आपको लाइफ लॉन्ग अर्निंग के लिए उन पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। दैट ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अर्निंग,
कि आप अपनी ऑडियंस कैसी बिल्ड करते हो। तो मैंने अपनी ऑडियंस स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दी कि मैं कैसी ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ, बट लेटर मैं फ्यूचर जैसे आगे आगे बढ़ता गया वैसे मुझे समझ आया कि ऑडियंस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टार्ट अर्निंग। तो ऑडियंस बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मोनेटाइजिंग योर कंटेंट। और कैसे भी पैसे कमाने के लिए आपको अपनी ऑडियंस आपके पास होनी चाहिए जो कि आपको पे कर सके फॉर देयर वर्क। दैट इज़ व्हाट वी कॉल क्लाइंट्स बेसिकली। तो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि मैं कैसी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। और उससे पता है प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि जैसे अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आप किसको केटर कर रहे हो, आप किसको अपना कंटेंट दिखा रहे हो। अगर आप रॉन्ग ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखा रहे हो तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे उसके थ्रू, एंड आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बट मेरा बाद में जो टारगेट चेंज हुआ एंड मैंने क्या स्टार्ट किया कि मैंने ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट स्टार्ट किया करना, क्योंकि ग्लोबल ऑडियंस में मनी ज़्यादा है। एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, इंडियन कोई भी आपको 15,000 रुपीज़ नहीं देगा 2 घंटे 3 घंटे के काम के लिए। तो आपको बाहर के ऑडियंस को टारगेट करना ही पड़ेगा। तो ऑडियंस बिल्डिंग की सबसे बड़ी टिप क्या है कि आप ग्लोबल मार्केट को टारगेट कीजिए। ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने से मेरा मतलब है ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कीजिए जो कि लोगों को, जो बाहर रहते हैं, उनको पसंद आए। फॉर एग्जांपल अगर आप गॉडजिला मूवी के फ़ैन हैं एंड क्योंकि ये गॉडजिला बाहर की फ्रेंचाइज भी है, तो आप एक गॉडजिला का फ़ैन आर्ट बना सकते हैं। दैट वुड ब्रिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अब्रॉड टू योर पेज। तो इससे क्या होगा कि आपके पेज पे आईबॉल्स आएंगे एंड दैट वुड ब्रिंग मोर बिजनेस टू यू इन फ्यूचर। क्योंकि अगर आपका कंटेंट लोग देखेंगे तो लोग ज़रूर चाहेंगे कि वो आपसे काम करवाएं। एंड दैट इज़ द बेसिक स्ट्रैटेजी आई फॉलोड एज वेल। अगर आपको अपने काम में मज़ा भी आ रहा है एंड देन यू कैन क्रिएट कंटेंट फॉर अदर पीपल, देन दैट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज़। दूसरी टिप मेरी होगी कि आप ट्राई कीजिए कि आप बड़े से बड़े पेजेस पे फीचर हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारी बातें हम इंस्टाग्राम के अराउंड कर रहे हैं क्योंकि अभी सबसे बड़ी ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है। आपको क्लाइंट बेस जो चाहिए वो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर आराम से मिल जाएगा। दैट्स वाई हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। और मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से इंस्टाग्राम से ही सारे पैसे कमाए हैं, मोस्ट ऑफ दैट। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग इज़ नॉट एन ईजी जॉब कि अगर मैं आज स्टार्ट करूँगा तो मैं 2-3 महीने में ब्रांड बिल्डिंग नहीं कर सकता। और मैं तुमको शॉर्टकट लेने के लिए कभी भी नहीं बोलूँगा। और मुझे पता है कि ये चीज़ काफ़ी हार्ड है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप एक ब्रांड बिल्ड कीजिए अपने अराउंड एंड देन गेट क्लाइंट्स अराउंड इट। तो आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट टू बी ऑनेस्ट सही ये है कि सच यही है कि आप अगर फास्ट मेथड्स पर बिलीव करते हैं तो फास्ट मेथड्स आपको कभी भी लॉन्ग रन में काम नहीं करेंगे एंड आपको अपना मेहनत पुट इन करना ही पड़ेगा एंड आपको अपने अराउंड ब्रांड बिल्डिंग करनी ही पड़ेगी। तो मैं आपको फालतू झूठे दिलासे नहीं दे सकता कि यार आप ये काम कर लो, आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, ये कर लो वो कर लो। आई एम सेइंग द ट्रूथ, जो सच है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मुझे पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो आपको ब्रांड बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। अब कैसे करें ब्रांड बिल्डिंग? तो आपको सबसे पहले तो एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि ग्लोबल मार्केट को हिट कर सके। दूसरी चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी कि आप सिर्फ इंग्लिश यूज़ करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश यूज़ करेंगे तो बाहर के पीपल भी ना आपकी कंटेंट को रीड कर सकते हैं, आपके कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं, उससे रेजोनेट कर सकते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर हो जाता है कि लैंग्वेज आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कैप्शंस हिंदी में लिखोगे तो आपकी ऑडियंस सिर्फ हिंदी होगी बेसिकली, आप मराठी में लिखोगे तो मराठी ऑडियंस होगी बेसिकली। यानी इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द स्टोरी ऑफ द कंटेंट। यानी कि आप क्या स्टोरी डिपिक्ट कर रहे हो अपने आर्ट के थ्रू, यानी कि आप क्या जो भी डिज़ाइन बनाया आपने उससे आप क्या बताना चाहते हो। फिर उसके बाद आप क्या एम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फोटोशॉप आर्टिस्ट हो तो व्हाट यू कैन एम इज़ फॉर गेटिंग अ फोटोशॉप फीचर। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्राई टैगिंग फोटोशॉप, यू कैन ट्राई यूजिंग देयर हैशटैग्स एंड दैट वे कभी ना कभी आपका लक चलेगा, कभी ना कभी दे विल सी योर वर्क एंड यू हैव अ पोटेंशियल फ्यूचर टू गेट फीचर्ड देयर एज वेल। तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बट अब सिर्फ हम डिजिटल आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यू आर ट्राइंग ग्राफिक डिज़ाइन, तो आप जो भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो आप उनके सोशल हैंडल्स को टैग करो, आप हैशटैग्स यूज़ करो। ये सोशल मीडिया का यूजेज का वीडियो नहीं है तो मैं इसमें डीप नहीं जाऊँगा, बट बेसिकली आपको अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू सस्टेन लॉन्गर इन दिस गेम। अगर आपके पास बड़ा क्लाइंट बेस होगा, यानी आपको महीने में 10 बार काम मिलना पक्का है, तो आप ईजिली ज़्यादा अर्न कर सकते हो। दैट्स द बिगेस्ट स्टेप फ्रॉम मी कि आप फास्ट मेथड्स पे मत जाओ, आप जाओ वो मेथड जो वर्किंग है, भले ही वो स्लो हैं बट दे आर वर्किंग एंड दे वर्कड फॉर मी एंड दे वर्क फॉर एवरीबडी एज वेल। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो विच इज़ हाउ टू हैंडल द क्लाइंट्स एंड हाउ टू अप्रोच द क्लाइंट इन द राइट वे। राइट वे से मेरा मतलब है प्रोफेशनली कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि प्रोफेशनली अगर आप अप्रोच करोगे तभी आपको क्लाइंट अपना काम देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो बेसिकली सबसे पहली टिप है कोल्ड मेलिंग। कोल्ड मेलिंग क्या होता है? कोल्ड मेलिंग आप किसी भी इंसान को मेल कर सकते हो इस दुनिया के अंदर, उनको ये पिच कर सकते हो कि मेरा काम ऐसा ऐसा है एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू, बेसिकली दैट। तो अब इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा बिकॉज विदाउट एग्जांपल आपको समझ नहीं आएगा।
तो जैसे मैं स्टार्टिंग के अंदर जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था तो मैं क्या करता था कि मेरे को जैसे कोई भी आर्टिस्ट है, म्यूजिकल आर्टिस्ट, उसका काम पसंद है, तो आई वुड मेल देम सेइंग दैट आई रियली लव योर म्यूजिक, आई वुड लव टू क्रिएट समथिंग अलॉन्ग विद यू और मे बी कोलैबोरेट विद यू ऑन नेक्स्ट एल्बम कवर पीस एंड दिस इज़ माई वर्क। एंड उसके बाद मैं उस अपने इंस्टाग्राम का लिंक लीव कर सकता हूँ एंड दे गो टू माई इंस्टाग्राम पेज, इफ़ दे लाइक माई वर्क दे विल रिवर्ट बैक टू मी, और उससे मुझे क्लाइंट वर्क मिल जाता था बेसिकली। तो अगर आप 50 लोगों को ऐसे मेल करते हो तो आपको ज़रूर आराम से 4-5 लोगों का रिवर्ट बैक मैसेज आ जाएगा, यानी कि 4-5 क्लाइंट्स विद इन अ मंथ। अगर आप उन सब से $200 पर हेड भी चार्ज करते हो, दैट ब्रिंग्स यू $1000 अ मंथ विच इज़ 70,000 रुपीज़ अभी के मार्केट प्राइस के हिसाब से, यानी कि बहुत अच्छा वैल्यू ब्रिंग कर सकते हो आप कोल्ड मेलिंग के थ्रू ही। बट कोल्ड मेलिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, यानी कि आपको प्रोफेशनली ही काम करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि आर्टिस्ट आप ढूंढोगे कैसे और मेल किसको करोगे। तो इंस्टाग्राम पे आप जैसे अगर म्यूज़िक सर्च करोगे, then you can have a lot of pages with music written in their bios। अब म्यूज़िक सर्च करते ही बायोस में म्यूज़िक जिनका भी होगा उनका नाम आ जाएगा, आप उनके पेजेस खोलो और उनके फॉलोअर्स कम होने चाहिए, 10,000 20,000 30,000, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा होंगे तो वो कभी भी रिप्लाई आपको नहीं करेंगे। तो जो भी इंसान का 10,000 फॉलोअर 20,000 फॉलोअर, आप उनका मेल इंस्टाग्राम के थ्रू ढूंढ सकते हो एंड देन स्टार्ट मेलिंग देम, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस पार्ट। सेकेंड टिप क्या होगी? सेकेंड टिप ये है कि आप कैसे हैंडल कर सकते हो, हैंडल करना और कैसे आप ज़्यादा बजट लैंड कर सकते हो, ज़्यादा पैसे ले सकते हो सेम क्लाइंट से। तो बेसिकली मैं स्टार्ट किया था जब, तो मेरे को इतना पता नहीं था कि मैं कैसे ज़्यादा बड़ा क्लाइंट ले सकता हूँ या फिर मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ ये सेम क्लाइंट से। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, आपको उसके सामने ये बनना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट पर्सन इन द इंटायर प्लैनेट टू वर्क विद। यानी कि कोई भी क्लाइंट आया तो उसको ये पिच करना कि तुम्हारे से अच्छा काम किसी का नहीं है, तभी वो आपको सबसे ज़्यादा पे करेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि उससे उसके क्वेश्चंस पूछूं। फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आया मेरे पास, उसने मुझे पूछा कि मुझे ये आर्ट वर्क चाहिए एंड मेरा बजट ज़्यादा नहीं है, बट मेरे को ये इस डेट को चाहिए और मेरे को ये बिज़नेस में काम करना है। तो मेरा क्वेश्चन उससे ये नहीं हुआ कि आपका बजट क्या है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पहले ये होना चाहिए कि आप काम क्यों करवा रहे हो, आपका गोल क्या है इस काम के साथ। तो उससे क्या होता है कि एक पर्सनल इमोशन बिल्ड होता है क्लाइंट के अंदर कि वो सोचता है कि ये आर्टिस्ट मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, यानी कि ये आर्टिस्ट एक लेजिट पर्सन है, यानी कि आर्टिस्ट सीरियसली मेरे आर्टवर्क पे काम करेगा और एक अच्छा प्रोडक्ट मुझे देगा। इससे होता क्या है कि इससे साइकोलॉजिकली उसको लगेगा कि दैट दिस गाय इज़ अ लेजिट पर्सन, दिस कैन ब्रिंग वैल्यू टू माई बिजनेस। तो उससे वो अपना जेब में से ज़्यादा पैसा देने के लिए मोर लाइकली है। उसके बाद आपको काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, बट दैट्स जस्ट अनदर थिंग, पर काम ज़रूर मिल जाएगा। तो इसके बाद तीसरे टिप की बात करते हैं। तीसरी टिप मेरी है कि आप बजट पूछो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स पे मोर देन यू थिंक। मैं पहले क्या करता था, मैं अपनी रेट्स बताता था, जस्ट लाइक मेरी रेट $7 पर आवर है या मेरी रेट $10 पर आवर है, पर उससे क्या होता है कि क्लाइंट्स को मौका मिल जाता है आपको अंडर वैल्यू करने का। वो आपसे और पैसे कम करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप और कम पैसे में काम कर दो एंड दैट वे आप और कम पैसे कमाओगे। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि आप ये बोल सकते हो, आई एम रियली बिजी एट दिस मोमेंट, इफ़ दिस प्रोजेक्ट रियली मैटर्स टू यू सो मच, प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द बजट, प्लीज़ प्रोवाइड मी विद द टाइमलाइन कि आपको किस टाइम पे वापस चाहिए ये प्रोजेक्ट, एंड मुझे सब कुछ डिटेल के साथ दो ताकि मैं अपने कैलकुलेशन करके आपको बता सकूं कि ये मेरे लिए कितना बड़ा वर्क होगा। तो जब आप ऐसे पूछते हो तो बॉल उसके कोर्ट में चल जाती है, यानी कि अब उसको ये लगेगा कि अब मुझे मेरे को इस आर्टिस्ट को पिच करना है, मुझे ये आर्टिस्ट चाहिए अपने बोर्ड पे। तो इस वे में आप ज़्यादा बजट अलॉट करवा सकते हो उस प्रोजेक्ट के लिए। दैट ब्रिंग्स मी टू द पार्ट 4, जिसका आप वेट कर रहे थे कि मैंने अभी तक कितना कमाया है एंड कैसे कमाया है, कौन से क्लाइंट से कमाया है। तो मैंने स्टार्ट किया था 2018 के अंदर। 2018 में मैंने अपना जो क्लाइंट वर्क है वो स्टार्ट किया था। वैसे मैंने डिजिटल आर्ट बनाना 2016 में ही स्टार्ट कर दिया था, बट मैं सीरियसली 2017 में इसको पिक किया। देन 2018 तक मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला एंड 2018 में मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे। 2018 के एंड तक मुझे समझ आया कि कैसे काम करना है। 2019 वॉज अ बिग ईयर फॉर मी, मैंने काफ़ी काम किया। 2020 उससे भी बड़ा था और 2021 और बड़ा चल रहा है, तो दुआ है उनकी। तो बात करते हैं कि मैंने कितना पैसा कमाया। तो अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो बेसिकली इट वुड बी अराउंड 7 to 8 lakhs फॉर 3 years। अब ये काफ़ी बड़ा नंबर नहीं है, बट कंसिडरिंग आई एम अ स्टूडेंट, आई वॉज स्टडिंग एज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट,
तो इसके हिसाब से काफ़ी बड़ा नंबर है। एंड ऐसी पॉकेट मनी सबको मिलनी चाहिए, दैट्स वाई आई एम हेयर एंड टेलिंग यू माई स्टोरी। तो मैंने स्टार्ट 2018 में किया था, तब मुझे पता नहीं था कि क्लाइंट कैसे मिलते हैं, क्या होता है। तो मेरे बाय चांस मुझे फोटोशॉप का फीचर मिला था, एंड बाय चांस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने किसी का हैशटैग कॉपी किया था, एंड देन मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग हैशटैग से फोटोशॉप का मैसेज आया था। तो उस एक्सपोजर से मुझे एक क्लाइंट मिला था जिसने मुझे 50 रुपीज़ पे किए थे, बहुत ज़्यादा पैसा 50 रुपये। और मैं इतना खुश था, मुझे लगा कि यार 50 रुपये मैंने इससे कमाया है, बट मुझे लगा कि यही लिमिट होगी, इससे ज़्यादा क्या ही कमा सकते हो आप फोटोशॉप करके, क्योंकि मैंने कभी पैसे के लिए स्टार्ट नहीं किया था, तो मुझे पता नहीं था कि यार और कैसे कमा सकते हैं। बट मैंने फिर और डिग किया और ट्राई किया कैसे बड़े क्लाइंट्स में ले सकता हूँ। तो मैंने और ट्राई किया एंड देन मेरे को एक फॉरेनर क्लाइंट मिली जिसने मुझे 1700 रुपीज़ पे किए फॉर 3 इमेजेस। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि यार दैट्स अमेजिंग, मेरे को मज़ा आ गया यार, इतना पैसा मैं कभी नहीं कमा पाता एडिटिंग करके, तो मिरेकल हो गया, मिरेकल। तो उसके बाद ऐसे ही छोटे मोटे क्लाइंट्स आते रहे, बट मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे चार्ज कर सकता हूँ। देन वन डे आई गॉट अ क्लाइंट जिसका काम कुछ कराना था फूड ट्रक का, उसका फूड ट्रक का पूरा डिज़ाइन वगैरह बिल्ड करवाना था, बट आई कुडंट डू इट क्योंकि मैं 3D नहीं जानता था एट दैट मोमेंट। बट मैंने अपना बेस्ट दिया था उसमें, मैंने करीबन अपने 19 दिन के रोज़ के 10 घंटे उसमें दिए थे प्रोजेक्ट के अंदर। उसका प्रोजेक्ट का बजट था $300, जो कि मैंने ही अलॉट किया था कि मेरे को $300 चाहिए, मैं इसमें $300 में सारा काम कर दूंगा। $300 मेरे लिए ऐसा था कि जैसे जन्नत हो, इतना ज़्यादा पैसा मैंने कभी साथ में देखा नहीं था। तो उसने मेरे को $60 एडवांस पेमेंट किया था, एंड आई वाज लाइक डूड, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने उस प्रोजेक्ट पे 19 दिन काम किया, एंड 19 दिन के बाद उसने मुझे बोला कि आप रहने दो, आपका बस की बात नहीं है, एंड दैट वे सब ख़राब हो गया। एंड फिर मुझे पता चला कि इतना भी आसान नहीं है बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना। फिर मैंने और मेहनत करनी स्टार्ट की, तभी मैंने पॉइंट 1 पे बोला कि स्किल लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 2018 की स्टार्टिंग की बात है, तो स्किल लेवल इतना अच्छा नहीं था। तो उसके बाद तभी मैं बोलता हूँ कि स्किल लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग बिग मनी। फिर उसके बाद मंथ्स बीते, चेंज कर दें। फिर उसके बाद मंथ्स बीते, एंड देन आई गॉट अ क्लाइंट। उस क्लाइंट का नाम मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकता, कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता बेसिकली। तो वो क्लाइंट ने मुझे बोला कि आई हैव दिस प्रोजेक्ट दिस एंड दिस, उसका अपना ब्रीफ था। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने बोला कि यार मैं $100 चार्ज करूँगा इसके लिए। तो ही वॉज स्केप्टिकल, ही वॉज लाइक आर यू श्योर $100 में आप कर दोगे, बिकॉज मैं बहुत सीरियस हूँ इस काम को लेकर, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा आर्टिस्ट इस पर बहुत अच्छे से काम करे, आप इसको प्लीज़ सीरियसली लो, मुझे बताओ कि कितना लगेगा, मैं सब पे करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे मेरा दिमाग चलाया, मैंने सोचा कि यार लेट्स आस्क हिम हिज बजट, क्या पता मेरे को एक अच्छा क्लाइंट मिल जाए, एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने मुझसे पूछा कि आप कितना पे कर सकते हो, क्योंकि मैं सीरियस, मुझे अब पता चला है कि आप सीरियस हो, तो मैंने आपसे बजट पूछना चाहता हूँ, तो आप बजट बता दो, मैं उस हिसाब से काम कर लूँगा। एंड जैसे ही मैंने बजट पूछा, ही रिवर्टेड बैक, ही सेड $800 वाज हिज बजट, एंड आई वाज बैफल्ड। मेरे को ऐसा हो गया भाई ये क्या 800, उसने 800 लिखा, तो मैंने उससे पूछा इट इज़ डॉलर्स राइट, तो ही वाज लाइक यस सर इट इज़ डॉलर्स। तो हाँ, इसलिए मैंने एक और टिप दी थी कि बजट हमेशा पूछना, क्योंकि यू माइट लैंड अ बिगर प्रोजेक्ट देन यू एवर थॉट। तो $800 का काम मैंने किया था, सिर्फ 10 आवर्स का काम था वो, 10 घंटे में 50,000 रुपये, पेपाल की फ़ीस काट के बता रहा हूँ। 10 घंटे के 50,000 रुपये बहुत सही होता है, यानी कि कोई एवरेज इंजीनियर भी इतना नहीं कमाता है। इंजीनियरिंग की स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है अभी, उसके लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट थी। तो दैट वे आई लर्नड, एंड बहुत सारे फेलियर्स के बाद, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ जिन अनबन होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई कि कैसे काम होता है, कैसे प्रोफेशनलिज्म आता है, कैसे आप अच्छे मेलिंग कर सकते हो, कैसे ये सब चीज़ें आप, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाउ टू मेक मनी, वी कैन मेक अ डिस्कॉर्ड ग्रुप एंड वी कैन चैट देयर। अगर आपको बनाना है तो प्लीज़ लीव डाउन अ कमेंट इन दिस वीडियो। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ पुलकित कुदीवाल साइनिंग ऑफ, पीस।